सऊदीया में मौजूद परदेसी पाकिस्तानी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। सिर्फ एक गलती की वजह से आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने ही माँ बाप जो घर बार होने के बावजूद घर से बेघर हो चुके हैं, भाई जो कि अपना घर होने के बावजूद बेघर हो चुका है। इस परदेसी पाकिस्तानी के घर में रह कौन रहा है, इसकी अहलिया और बच्चे। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा इस परदेसी पाकिस्तानी से ऐसी क्या गलती हुई और आज उस गलती का इस हद तक इसको पछतावा है। ये कहता है कि 1000 मरतबा सोचो शादियां करने से पहले, वगरना आपको भी मेरी तरह ये दिन देखना पड़ सकता है, या फिर शादी के वक्त आप ये काम ना करना, वगरना जिस परेशानी का शिकार मैं हूं उस परेशानी से आपको भी गुजरना पड़ सकता है। जनाब यार, इस परदेसी पाकिस्तानी की उम्र को 35 से 40 साल के दरमियान है। सबसे बड़ा है बहन भाइयों में, बहनों की शादियां की, भाइयों की शादियां की, घर बार सब कुछ अपना बना लिया। तो वालदा कहने लगी कि बेटा तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है, अपनी शादी भी कर लो, तुमने सबकी शादियां कर ली हैं। जनाब यार, जब 35 साल इस परदेसी पाकिस्तानी की उम्र हुई तो माँ बाप ने बार बार इसरार किया कि अब जब तुम पाकिस्तान आओगे तुम्हारी शादी करके रहनी है। फिर इस बड़े बेटे ने, परदेसी पाकिस्तानी ने, अपने माँ बाप को, अपने भाई को भी कहा कि ठीक है जी, आप मेरा रिश्ता देखें, माँ जी जहां पर आप कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। अब जनाब इसी दौरान इस परदेसी पाकिस्तानी के मोहल्ले में जहां पर ये रहता था, एक फैमिली रेंट पर आई और रेंट पर आकर उस फैमिली ने रहना शुरू कर दिया। 1 से 2 दिन ही गुजरे थे कि आने वाली रेंट पर फैमिली, उनकी वालिदा इस परदेसी पाकिस्तानी के घर पर आई, कुछ चीज़ के मामले में, कुछ लेने देने के मामले में। तो वालिदा ने दे दिया कि नए आए हैं, अभी इनको शिफ्टिंग में टाइम लगेगा, अभी इनको सामान सेट करने में टाइम लगेगा, अगर कुछ खाने की चीज़ मांगी तो उनको दे दी। जनाब अली, वो खातून आई, इनके घर चली गई। हफ्ता 10 दिन गुजरे, उसका आना जाना शुरू हो गया। याद रहे उस खातून की जो बेटियां थी 3 से 4 थीं, उन बेटियों की उम्रें भी 18 से 22 साल के दरमियान थी। महीना 1.5 महीना गुजरा तो उस खातून का इस परदेसी पाकिस्तानी के घर में आना जाना इस हद तक लग गया कि इस परदेसी पाकिस्तानी की वालदा की उनकी वालदा के साथ अटैचमेंट हो गई। इत्तफाक ये भी हुआ कि इन दोनों की बरादरी भी सेम थी। अब जनाब परदेसी पाकिस्तानी की वालदा ने उस खातून से कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। बेटे मेरे की उम्र को 35 से 36 साल के दरमियान है, अगर कोई लड़की तुम्हारी नज़र में हो तो बताना। आगे से वो खातून कहने लगी कि बाहर किधर जाना है, मेरी अपनी बेटी जिसकी उम्र 22 से 23 साल के दरमियान है, कोई मसला नहीं, उम्रों में क्या रखा है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। अब परदेसी पाकिस्तानी की वालदा एकदम हैरान हुई कि नहीं, मेरा बेटा 12 साल बड़ा है आपकी बेटी से, ये जोड़ नहीं बनता, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन वो खातून बार बार फोर्स करती रही। फिर परदेसी पाकिस्तानी की वालदा ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा यूं यूं रिश्ता आया है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ कर दूं। लड़की की उम्र 23 साल तक है। तो जनाब परदेसी पाकिस्तानी कहने लगा कि माँ जी देख लें, जैसे आपको दिल करता है, अगर तो ठीक है, बरादरी भी सेम है, जैसे आपका दिल मानता है मैं आपके इस फैसले को तस्लीम करूंगा, बस छुट्टी मैंने अप्लाई की हुई है, आकर मैं शादी कर लूँगा। जनाब परदेसी पाकिस्तानी की वालदा ने शादी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर जब ये परदेसी पाकिस्तानी सऊदीया से पाकिस्तान पहुंचा तो वालदा ने अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन शादी से पहले उस लड़की के घर वालों ने शर्त क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के नाम आपका बेटा घर लगाए। और वो घर जो परदेसी पाकिस्तानी अपना बना चुका था, जहाँ पर उसके माँ बाप, बहन, भाई रहते थे, भाई अपनी अहलिया के साथ रहता था, वो घर उस परदेसी पाकिस्तानी के नाम था क्योंकि उसने मेहनत मुशक्कत करके बनाया था। माँ बाप अपने बेटे पर जान निछावर करते थे, छोटा भाई अपने बड़े भाई पर जान निछावर करता था। अब परदेसी पाकिस्तानी के पाकिस्तान आने से पहले पहले लड़की वालों ने, जो कि शादी के दिन भी करीब थे, ये शर्त रख दी कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के नाम आप ये मकान लगा दें। अब शादी के दिन करीब थे, शादी के कार्ड्स वगैरह सब कुछ बन चुके थे, परदेसी पाकिस्तानी के भी पाकिस्तान आने के दिन करीब थे। तो माँ ने राब्ता किया कि बेटा यूं यूं लड़की वालों ने शर्त रखी है, हम चाहते हैं कि आप ये मकान हमारी बेटी के नाम लगा दें। हमारे में ये एक सिस्टम है, रवाज है, ताकि कल को अगर आपका बेटा हमारी बेटी को तलाक देता भी है तो कम से कम उसके पास अपना घर बार होगा। वो परदेसी पाकिस्तानी सोचने लगा कि ना मैंने इसको तलाक देनी है, अगर इनकी यही शर्त है तो मैं मान लेता हूँ। ये वो गलती थी जो इस परदेसी पाकिस्तानी के आगे आई। जनाब परदेसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान आकर सबसे पहले निकाह किया। निकाह करने के बाद जब आईडी कार्ड वगैरह चेंज हुआ, फिर मकान अपनी बीवी के नाम लगा दिया। अब मकान बीवी के नाम लगाया, शादी हुई, शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लड़की के माँ बाप खुश और लड़के के माँ बाप भी खुश। शादी को भी 4 से 5 माह गुजरे थे। शादी के 2-3 माह बाद ये परदेसी वापस सऊदी अरब चला गया और जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर लिया।
3 سے 4 ماہ بعد اس کی دلہن بیوی جو کہ نئی نویلی دلہن کہنے لگی کہ میرا تمہارے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میرا تمہارے بھائی کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری بیوی ہمیں پسند نہیں کرتی، شروع میں بالکل ٹھیک تھی لیکن اچانک سے اس کے چال چلن تبدیل ہو چکے ہیں، سمجھ سے باہر ہے، ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ اب جناب شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے، اسی دوران پردیسی پاکستانی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹے سے نواز دیا۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور پردیسی کی بیوی کا یہی ٹارگٹ تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنے ساس سسر اور اپنے اس دیور کو گھر سے نکال دوں۔ جب شوہر نے یہ بات نہ مانی تو اپنے دیور پر ایک گندا الزام لگا دیا، پھر اس کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ چونکہ یہ محلے میں رہتی تھی تو اس کے ماں باپ فوراً اٹھ کر، اس کا بھائی فوراً اٹھ کر اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ لڑکے کے ماں باپ تنگ آ گئے اور وہ اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دیور بھی گھر کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے اپنے دیور پر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی تھی، FIR کروانے کی کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ غلط ناجائز تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ پردیسی پاکستانی کے بقول ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف وجہ یہ تھی کہ اگر میں طلاق دیتا تو مکان اس کے نام ہونا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچنا تھا، اور اگر میں طلاق نہ دوں تو پھر بھی یہ میری فیملی، میرے ماں باپ اس کے ساتھ، یا یہ میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر ماں باپ نے تنگ آ کر اپنی اس بہو سے اور اس دیور نے تنگ آ کر اپنی بھابھی سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ پردیسی پاکستانی جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے شرمندہ ہے اپنے اس فیصلے پر کہ ماں باپ میرے پاس نہیں رہتے، ماں باپ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں، بھائی میرا رینٹ کے گھر پر رہتا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ ہونے کے باوجود صرف کیا تھا کہ بیوی کے نام مکان لگا دیا، اور بیوی کو اگر طلاق دے تو مکان اس کے پاس چلا جائے گا، اور اگر طلاق نہ دے تو یہ 3 سے 4 افراد ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پردیسی پاکستانی کی اسٹوری کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، جو آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے، 2 اس کے بچے ہیں اور وہ اکیلی بیوی پورے گھر میں قبضہ کر کے ایک عیاشیوں والی زندگی بسر کر رہی ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔